225 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का गणित मैथ सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं और आपकी एनसीईआरटी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाते जा रहा हूं जिनके आने के हाई चांस है। ओके, ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक, पार्ट 2 में अध्याय 5 से लेकर अध्याय 7 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक लगा दिए। इस वीडियो में दोस्तों हम अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 ओके इन 3 अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में मैं आपको टिक लगवाने वाला हूं, तो ओके वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूं उनको टिक कर लीजिएगा और उन्हीं को आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, क्योंकि कम समय है तो कम समय हम कम क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं प्योर सिलेक्टेड आपको बताने वाला हूं। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा प्रश्नावली और एक्सरसाइज से, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एज इट इज से रखे मिलेंगे और लगातार 2022, 23, 24, 25 किसी भी साल का पेपर उठाएंगे एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, वो मैं टिक आपको लगवा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से ही कौन क्वेश्चन कब आ चुका है, तो आपको क्या तैयार करते जाना है। 12th मैथ टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो अध्याय 8 देख लेते हैं। अध्याय 8 है समाकलनों के अनुप्रयोग। ये मुझे अध्याय सबसे अच्छा लगता है। क्यों सबसे अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि अध्याय 8 से दोस्तों आपका एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आता है हर साल, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आपको ये फिक्स करना चाहिए 3 नंबर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो केवल मात्र 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 क्वेश्चन पढ़ना रट लीजिए, उन्हीं 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा और आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अभी हमने समाकलन के अध्याय देख चुके हैं। ओके, अध्याय 7 में समाकलन वाला था। हमने देखा था कि 10 प्रश्नावली थी, हर प्रश्नावली में 10-10 प्रश्न थे। ओके, 10 लगभग माने 10-15 प्रश्न थे, यानी टोटल आपको 150 से क्वेश्चन। ओके, 150 क्वेश्चन जब तैयार करेंगे तब दोस्तों आपसे 2 नंबर का और एक 4 नंबर क्वेश्चन आता, तब वो आपसे बन पाएगा 150 क्वेश्चन पढ़ने में। और यहाँ मात्र केवल 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए इस अध्याय में, तो आपके 3 नंबर पक्का हो जाएगा। समाकलन अनुप्रयोग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर 1 तैयार कर लेना है। 2019, 2022, 2024 में आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में, 2026 में इसके आने के हाई चांस है। अच्छे से आपको तैयार रखना है। x² + y² = a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, 22 में आ चुका, 24 में आ चुका है, 26 में आपका आ सकता है, तैयार करना है। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। तो उदाहरण नंबर 2 हम बात कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 आपका रहने वाला है, 22 में आ चुका, 24 में आ चुका, तो ये भी आपका 26 में आ चुका है, तो आ सकता है। तो उदाहरण नंबर 2 भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, लिख कर आपको देखना है, एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि इनके आने के एकदम हाई चांस रहने वाले। फिर हमारे एक ही प्रश्नावली है, केवल 8.1, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2, तो 2 हमारे उदाहरण हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन हो जाते हमारे प्रश्नावली से, यानी टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अब इसमें बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जैसे 2025 में आया था, उस 2025 की तैयारी करते दौरान मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में आया है। तो इन 2 प्रश्नों से पढ़ लीजिए, रट लीजिएगा, इन 2 क्वेश्चन में से एक आएगा, 2025 में आया था। ओके, जैसा मैंने कहा था 2025 में वैसे ही हुआ है। तो इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपको इग्नोर करके आपको उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 आपको तैयार करना है। उदाहरण नंबर 1 तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 2 तैयार कर लीजिएगा, और आपका ये पहला क्वेश्चन एक ये रहेगा, तो ये तैयार कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, सबसे अच्छा ये मुझे चैप्टर लगता है, 3 क्वेश्चन पढ़ो, 3 नंबर फिक्स। ओके, तो इसके साथ ही 2 आपके ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए, तो नहीं देख लीजिए, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है हमारा अध्याय 9, अवकलज समीकरण। अवकलज समीकरण से देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम बात करते थे, इस अध्याय से दोस्तों आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहले आ जाती है प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 में बात करते हैं, तो ये पहली आपकी ये प्रश्नावली है। इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात आपको बतानी पड़ती है। तो कोटि और घात निकालना सीख लीजिएगा। और ये आपका मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये सब आपके जितने भी दिए हैं, ये सब आपको पूरा पढ़ के रखना है। देख कर आपको बताना कितनी कोटि है, कितनी घाट है, बस ये काम करना पड़ता है और कुछ नहीं है। कोटि और घात बताना है। ऑब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट यह रहने वाला। प्रश्नावली 9.1 आपकी ऑब्जेक्टिव वाली है। पूरा आपको देख लिया कि किसी क्या घात रहने वाली है, क्या कोटि रहने वाली है, ऑब्जेक्ट में आता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। अब नेक्स्ट देख लिए, उदाहरण नंबर जो 2 है आपका, ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ चुका। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो अब आने कम चांस है। ओके, तो इसे आप हटाकर आपको तैयार करना है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 2019 की बोर्ड एग्जाम में आया था। तो अब देखिए, यहाँ से आपका उदाहरण सत्यापित कीजिए वाला क्वेश्चन, यहाँ ज़्यादा नहीं सत्यापित करने वाला, 1 से 2 ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जैसे
आपको 2025 में आया था सत्यापित वाला, तो अब सत्यापित करने वाला आपका ये क्वेश्चन आपका रख सकता है टीचर, ओके। इसलिए आपको क्या अच्छे से तैयार कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। फिर आपका आ जाता है प्रश्नावली 9.2, तो 9.2 में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खास क्वेश्चन नहीं है, ओके। 2 आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं तो उन्हें आपको देख लेना है। फिर आपको तैयार करना है उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 है, देखिए एमपीओडिज्म 23 में आया, तो उदाहरण नंबर 6 एमपीओडिज्म 25 में आया। मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आए उसके आगे पीछे के क्वेश्चन आपको पढ़ के रखिएगा। यही बात जैसे मैंने आपको 2025 में विद्यार्थियों को बताई थी, ओके, तो उसके ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। उदाहरण नंबर 4 पढ़ के रखिए, तो उदाहरण नंबर आपको 5 तैयार कर लेना है, ओके। 6 तो आ चुका है तो कम चांस है, फिर उदाहरण नंबर 7 आपको तैयार करके रखना है, ये आपका रहने वाला है। फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट उदाहरण नंबर 8 तैयार करना है, उदाहरण नंबर 9 तैयार करना है, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2-3 इंपॉर्टेंट है। किसी बैंक से मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है, कितने वर्षों में 1000 रुपये की राशि दोगुनी हो जाएगी, तो ये आपको टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। फिर आ जाती है आपकी प्रश्नावली 9.3। 9.3 में हम बात करते हैं तो पहला है, दूसरा है, 7वां है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव वाला ये आपको देख लेना है। बाकी आगे देख लेते हैं, आगे आ जाती है 9.4। प्रश्नावली 9.4 में दोस्तों आपको ये पहला हो गया, चौथा हो गया, छठवां हो गया, 8वां हो गया, ये क्वेश्चन आपको देख के रखना है, ओके। जब पूरे क्वेश्चन आप इतना समय नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लगा सके, तो जो मैं प्योर आपको बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन तो तैयार करते हैं और आपको रिवीजन करते जाना है। 16-17 आपके जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है उदाहरण नंबर 14, ओके। अब व्यापक हल वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, व्यापक हल से क्वेश्चन आपको बनता है, पढ़ के आपको रखना है। जैसे dy/dx - y = cos x है, तो व्यापक हल इसका आपको करना है। फिर आपको करना है उदाहरण नंबर 15, जो कि एमपीओडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है। उदाहरण नंबर 15 है, एमपीओडिज्म 23 में आ चुका है, तो इसे देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 16 आपको तैयार कर लेना है, ओके। अब यहाँ जैसे आप बात करें तो एमपीओडिज्म 23 में आया था, तो उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16 भी देखने को नहीं मिला है, उदाहरण नंबर 14 नहीं आया है एग्जाम में, तो इन 2 क्वेश्चन में से आपका टीचर आपको रख सकते हैं क्वेश्चन, ओके। क्योंकि जो टीचर है हमेशा प्रीवियस पेपर के रिपीट नहीं कर रहे क्वेश्चन, उसी के टाइप का क्वेश्चन हमेशा नया देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है हमारी प्रश्नावली 9.5। प्रश्नावली 9.5 बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे हम बात करें, हर अध्याय में कई सारी प्रश्नावलियाँ हैं, लेकिन पूरी कई सारी प्रश्नावली में भी मेन प्रश्नावली कुछ आपकी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें, आपका अध्याय 7 समाकलन है, समाकलन वाले अध्याय में टोटल आपकी 10 प्रश्नावली हैं, तो उसमें 10 प्रश्नावली में प्रश्नावली 7.9, 7.10 है, यानी लास्ट की 2 प्रश्नावली हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो वो आपको पढ़ के रखना है। प्रश्नावली 9.5 में पहला, दूसरा, तीसरा वाला 2020 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, 5वां ये आपको पढ़ के रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, ओके। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाता है, बाकी फिर आपका 18वां 19वां क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। ये हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। फिर आ जाते हैं विविध उदाहरण, फिर विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली से देखें तो आपका जो चौथे नंबर क्वेश्चन था, विविध प्रश्नावली का चौथे नंबर का क्वेश्चन था, वो आपका एमपीओडिज्म 22 में आया था। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने क्या है सब प्रश्नावली के या उदाहरण सॉल्व कर लिया है, लेकिन सोचते होंगे मनी मन की यार विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ जाए और हमसे बने ना, तो ऐसे विद्यार्थी चिंता बिल्कुल मत करें। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में विविध प्रश्नावली से प्रश्न आ भी जाता है, तो उसके अथवा में दोस्तों आपका प्रश्नावली और उदाहरण का क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। अभी जब ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, उसकी अथवा में प्रश्नावली आप और या उसके उदाहरण जो आपके उदाहरण वाले रहते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उसके अथवा में आपसे क्वेश्चन रहेगा, वो प्रश्नावली उदाहरण का ही रहेगा, वो आपने तैयार की ही होगी, तो आपसे बन जाएगा। ये हो जाता है कंप्लीट हमारे। इसके बाद आ जाती है हमारा नेक्स्ट अध्याय 10 सदिश बीजगणित। इस अध्याय से हम बात करें तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी हमें यहाँ से शॉर्ट ही टाइप के पूरे पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं। ये आपको जैसे अब एमपी बोर्ड इतना डिटेल से नहीं बताता है, लेकिन हम अपने एनालिसिस अनुभव से और जो हमेशा पेपर पैटर्न समझ सकते हैं इतना, लेकिन पता होना चाहिए कि शॉर्ट टाइप आते हैं, लॉन्ग टाइप, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो जब इसे आपका अध्याय के जाएंगे तो सदिशों के प्रकार दिए हुए हैं, सबसे पहले ये आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट आना फिक्स है। यहाँ से ऑब्जेक्ट आता ही है शून्य सदिश, मात्रा सदिश क्या है, शून्य दशा सदिश क्या है, से आदिम सदिश, संरेख सदिश, समान सदिश और ऋणात्मक सदिश, ये सदिश के प्रकार दिए हैं। सभी सदिश के बारे में आपको एकदम याद होना चाहिए। सभी सदिश, ये संरेख सदिश क्या है, समान सदिश क्या है, ऋणात्मक सदिश क्या है, मात्रा सदिश क्या है, शून्य सदिश क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका परिभाषा आपसे पूछ ली जा सकती है, सीधे एक वाक्य में आ जाए, संरेख सदिश की परिभाषा लिखिए।
ओके, ऋणात्मक सदिश की परिभाषा लिखिए। तो फिर आपने अगर पढ़ा होगा तभी आप लिख पाएंगे। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उदाहरण तैयार कर लीजिएगा, समझ के रखना है, मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आप पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा, नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप ही जानेंगे। ओके, प्रश्नावली 10.1 में बात करें तो यहाँ कुछ आपका ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, तो इसको अब देख लेते हैं। मैंने आपका ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये तसद दिया है। अभी तक हमने जितने भी अध्याय दोस्तों देखे हैं उसमें आपके विकल्प वाले क्वेश्चन थे, ओके, लेकिन यही एक ऐसा अध्याय है जिसमें हमें 7 देखने को मिला है। और ये ऐसे 7 है कि जो एग्जाम में आते हैं और आ भी चुके हैं, ओके, सीधे लिखा रहेगा 7 में, यही एकदम 2 कॉपी आपके एग्जाम में आएगा। तो एकदम रट के लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं है, याद कर लीजिएगा। ओके, कि आपका वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है तो आपका सत्य हो जाएगा। 2 संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है, असत्य है। समान सदिशों वाले 2 सदिश संरेख होते हैं, असत्य। जैसे आप याद कर लीजिएगा, प्रीवियस में आ भी चुका है और आगे भी आपका आ सकता है एग्जाम में, याद रखना है, सत्य है। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट, देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है। अब ये क्यों तैयार करना है? ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपसे इस प्रकार से आ जाता है, इतना बस लिखा रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो सत्य में आएगा। तो आपको बताना पड़ेगा ये सही है, तो आपको सही सत्य हो जाएगा। या फिर आ सकता है आपका सदिश के योगफल के गुणधर्म में, क्या सदिश का योगफल क्रम विनिमयता का पालन करता है, तो आपको सत्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि हाँ गुणधर्म में क्या है, क्रम विनिमयता का है, तो यानी वो सत्य होगा। तो ये आपको तैयार रखना है। कई प्रकार से यहाँ से मतलब क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं। ओके, इस प्रकार से ये ना इस प्रकार से आ जाए किसका उदाहरण है, तो ये हमारे क्रम, ये किसका सिस्टम है, तो ये आपके क्रम विनिमय का है। तो कई प्रकार से ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे एग्जाम में। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 6 पढ़ के रखना है, 2019 में है। फिर उदाहरण नंबर 7 2020 में है। फिर उदाहरण नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 9 है। ये सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये आपको तैयार करना है। इसकी आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो आ जाती है प्रश्नावली 10.2 में बात करें तो आपको जैसे एक दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्ट में जैसे पूछा जा सकता है कि समान सदस्य वाले 2 विभिन्न सदस्य लिखिए, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदस्य लिखिए, समान परिणाम वाले 2 विभिन्न सदस्य लिखिए, तो ऑब्जेक्ट में आ सकता है। बाकी हम क्वेश्चन में बात करें तो प्रश्न 6वां है, 7वां है, 8वां है, 10वां है, 11वां है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको तैयार करना है, जिसमें अब 8वां का अलग क्वेश्चन 22 में आ चुका है, 25 में आ चुका है, तो कम चांस में आपके जैसे 6वां 7वां है, 10वां 11वां है, तो एकदम पढ़ के रखना है आपको। ओके, फिर आपका प्रश्न 16वां 2022 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, हाई इंपॉर्टेंट है आपका, सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर के हिसाब से रहते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आप रख देते हैं, मतलब नॉर्मल हम समाकलन देखें, अवकलन देखें तो उनकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा आपके आसान रहते हैं। और फिर आपका प्रश्न 18वां 19वां ये ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं, तो आपको देख लीजिएगा। ये हो जाता है कंप्लीट हमारा। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है उदाहरण नंबर 13 एमपीक्यू 20 में क्वेश्चन आया था। फिर उदाहरण नंबर आपका 16 आपको तैयार करना है। ये उदाहरण नंबर 16 जो कि 19 में आया, 25 में आया, तो 25 में आ चुका, कम चांस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है उदाहरण नंबर आपका 18वां, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 में आ चुका है, अभी आगे मैं दिखाऊंगा भी। फिर नेक्स्ट आपको उदाहरण नंबर 19वां 2023 में क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो उदाहरण नंबर 21 में 2020 में मिला है। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कम हो रहे हैं, न्यू क्वेश्चन हर बार दिए जा रहा है एमपी बोर्ड की तरफ से। फिर प्रश्नावली 10.3 की हम बात करते हैं, तो दूसरा है जैसे अब चौथा ये आपका 2024 में आ चुका है, तो ये सभी पढ़ के रखना है, दूसरा चौथा और तीसरा भी, और फिर आपका प्रश्न 6वां भी। प्रश्न अब 9वां जैसे मैंने बताया था तो 2025 में आया था। ओके, ये तो नहीं आएगा, लेकिन अब आपका ये इनमें क्वेश्चन में से आ सकता है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां आपका है, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है प्रश्न 16वां और प्रश्न 18वां हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये हो जाता हमारा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है उदाहरण नंबर 22वां, ये आपको देखना है। फिर उदाहरण नंबर 24वां, उदाहरण नंबर आपका 25वां रहने वाला है, जो कि 2019 में क्वेश्चन में देखने को मिला है। फिर आ जाते हैं हमारा लास्ट प्रश्नावली 10.4 में पहला क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। 9वां 10वां 11वां, ओके 9 और 10, ये पहला और 9वां 10वां ये 3 आपके क्वेश्चन है। बाकी 10वां जो 11वां 12वां है वो तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। तो इसमें मैं कहूँगा आपको पहला पढ़ के रख लीजिएगा, 9वां 10वां पढ़ के रख लेना है। इसके अलावा और हम देख लेते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, दूसरे नंबर का भी देख लीजिएगा और चौथे नंबर का देख लीजिएगा, तो इनको भी आपको देख लेना है। तो हमारे हो जाते कंप्लीट। ओके, तो हमारे अध्याय 10 की जितनी सही प्रश्नावली से बता दिए हैं। यहाँ विविध प्रश्नावली देखें तो विविध प्रश्नावली से आपके क्वेश्चन आ चुका है। जैसे 2024 में विविध प्रश्नावली का 10वां जो आपका प्रश्न 15वां था 2024 में पूछा गया था। तो बाकी आपको ये पढ़ के रखना है। इसके साथ ही जो ऑब्जेक्ट है आपको देख लीजिएगा, ये हमारे हो जाते हैं ऑब्जेक्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको ये पढ़ के रखना है, जैसे आपका सारांश में ये आपका यहाँ से MCQ आपका बन सकता है, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका
बन सकता है। सारांश ऑब्जेक्ट के लिए हमारे क्या महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या अध्याय 10 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे अभी अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 3 अध्याय रह जाते हैं। एक और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं दोस्तों आपको बाकी जो 3 अध्याय रह गए हैं उनके मैं दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। इसके साथ जो टाइम जो व्हाट्सएप को कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।